बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस अमेरिका और मगरिब का भी बाप निकला। घर के भेदी से खुफिया राबितों की तफसीलात सामने आने पर अमेरिका के होश उड़ गए। दोस्तों, ये घर का भेदी कौन सा है और रूस की जानिब से ये रवाबित क्यों किए जा रहे हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग इंतहाई खतरनाक मरहले पर आ पहुंची है। अमेरिका अपने मगरबी इत्तहादियों के साथ मिलकर रूस के गिर्द शिकंजा तंग करने के लिए पाबंदियों पर पाबंदियां लगाया जा रहा है। रूस के तैयारों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी गई है। रूस की करेंसी रूबल की 40% तक वैल्यू में कमी वाक़ई हो चुकी है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद रूस को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। न ही रूस की जानिब से इस तरह के कोई इशारे दिए गए हैं कि रूस काफी ज्यादा मुश्किल में है और दुनिया उस पर हाथ हौला रखे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद रूस की जानिब से जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए न सिर्फ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, इसके साथ ही एटमी हथियारों को अलर्ट करके मगरबी ममालिक और अमेरिका को वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि अगर उन्होंने रूस के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयां बंद न की और उन्होंने यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद पहुंचाना और आम रजाकारों के रूप में अपनी फौजें भेजने से बाज न आया तो रूस की जानिब से इंतहाई कदम उठाते हुए मगरबी ममालिक और अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इसके साथ ही ये भी वार्निंग दी कि ये अब की बार अगर जंग छिड़ी तो ये आलमी जंग, आम जंग नहीं, कन्वेंशनल वार नहीं, बल्कि एटमी जंग होगी, जिसमें फिर हर किस्म के हथियार रूस इस्तेमाल करेगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही रूस की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे दाद देनी पड़ेगी कि रूसी सदर ऐसे ही अमेरिका को धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि घर के भेदी से सब कुछ रूस तक पहुंच रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने अमेरिका और मगरबी ममालिक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। और खबर यह है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान ही कि जब पूरी दुनिया ने रूसी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है और कुछ ऐसी तस्वीर भी शेयर की गई हैं जिसमें पता चला है कि मॉस्को से इसराइल तक फ्लाइट्स उड़ रही हैं। और मॉस्को और इसराइल के खुफिया रवाबित के बारे में खबरें सामने आते ही अमेरिका और उसके इत्तहादी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात के अंदर कि जब अमेरिका अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर रूस को शिकंजे में जकड़ने की कोशिश कर रहा है, रूस के इसराइल से रवाबित क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी गेम है। इस मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि इसराइली वजीर खारजा ने रूस की जानिब से किए जाने वाले अटैक में यहूदियों की हलाकत के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया और ये भी कहा कि वो यूक्रेन के यहूदियों को इसराइल में पनाह देने के हवाले से भी हाजिर हैं। दोस्तों, याद रहे कि यूक्रेन की जानिब से इसराइल से चंद दिन पहले फौजी इमदाद का मुतालबा किया गया था, लेकिन इसराइल की जानिब से कहा गया था कि वो जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो इंसानी बुनियादों पर यूक्रेन की मदद करेगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज एक खबर ये भी सामने आई थी कि यूक्रेन की फौजी मदद के लिए इसराइल की जानिब से कुछ हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन हथियारों के हवाले से कोई अता पता नहीं है। एक खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद इस हवाले से कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सके थे। दोस्तों, यूँ लग रहा है कि जैसे रूस ने अब घर का भेदी लंका ढाई के मिसदाक अमेरिका के बगल बच्चे इसराइल को कुछ अहम मकासद के लिए अपने साथ मिला लिया है। अब इसमें कौन कौन से मकासद हो सकते हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबलज वक्त है, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक की नाराजगी और पाबंदियों के दरमियान रूस और इसराइल के रवाबित और मॉस्को से फ्लाइट का उड़ना और इसराइल में जाकर लैंड करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि रूस अमेरिका को ऐसी जगह से टारगेट करेगा कि जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, याद दें कि इस वक्त रूसी आबदोजें एटमी हथियारों के साथ लैस होकर कहां पे पहुंच चुकी हैं, ये अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका बुरी तरह से बुखला चुका है। उसकी जानिब से जो यूक्रेन के साथ वादे वईद किए गए थे वो सारे के सारे झाग की तरह बैठ चुके हैं। अब उसकी जानिब से सिर्फ अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए कभी पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करे, कभी भारत से कहा जाता है कि तुमने न्यूट्रल रहकर अच्छा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो यूक्रेनी अवाम का हो रहा है। जर्मनी की सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बड़े ही वाशगाफ अंदाज में आज कहा था कि अमेरिका और मगरबी ममालिक का कुछ नहीं जा रहा, जितना भी नुकसान है वो यूक्रेन का है, लिहाजा बेहतर है कि यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल करने से गुरेज किया जाए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान बाबी यार का वो इलाका जहाँ पर जर्मनी के नाजियों ने हॉलोकॉस्ट के जरिए 3 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था, उस इलाके में होने वाले हमले में बड़ी तादाद में यहूदी कत्ल भी हुए हैं। और दोस्तों अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से, इसराइल की जानिब से सिर्फ यूक्रेन में सिर्फ यहूदियों के मरने पर रूस की मजम्मत करना नस्ली तअस्सुब को हवा देने के मुतरादिफ कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसराइल की जानिब से इस तरह का बयान देना नस्ली तासुब है, हालांकि वहाँ पे यूक्रेन की बेतहाशा आवाम मारी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इन्हीं हमलों के दौरान इंडिया के 2 शहरी भी मारे गए हैं और इंडिया में भी इस हवाले से रूस पर तनकीद की जा रही है। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली इस जंग में भारत न्यूट्रल रहने का ड्रामा कर रहा है और बज़ाहिर इस मामले में इंडिया किसी का साथ नहीं दे रहा। इंडिया ने अमेरिका की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस के खिलाफ लाई गई तमाम करारदादों के हक में वोटिंग करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों अब रूस और इसराइल के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, इस तमाम सूरत हाल ने अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों को परेशान करके रख दिया है। आने वाले दिनों में इस हवाले से तमाम हकाइक भी सामने आ जाएंगे। दोस्तों अरसा दराज से अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को मोहरा बनाकर जिस तरह से रूस को ब्लैकमेल किया जा रहा था और अपनी अफवाज की तादाद उसके इर्द गिर्द बढ़ाई जा रही थी, रूस के लिए नागुज़ीर हो चुका था कि वो यूक्रेन पर हमला करे और वहाँ पर हमला करके अपने मकासद हासिल करे। दोस्तों गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों के दौरान 198 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी भी हो चुके हैं। दोस्तों रूस की जानिब से शुरू होने वाली इन कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर फिजाई और मिसाइल हमलों और शुमाल मशरिक और जनूब में यूक्रेनी फौजें दाखिल होने के बाद 198 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। दोस्तों हलाकतों की तादाद में इजाफा उस वक्त हुआ कि जब रूसी फौजियों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत की तरफ धावा बोला और सड़कों पर लड़ाई शुरू हुई, जबकि शहरी इंतजामिया ने रिहायशों से पनाह लेने की अपील की है। मुल्क के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इनखला की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और उसने कहा है कि मैं मरते दम तक यूक्रेन में ही रहूंगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या सोचते हैं कि रूस और इसराइल के हालिया दिनों में होने वाले रवाबत की वजह क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।